हेलो स्टूडेंट, दिस इज सहबाज सर। आज मैं आपके लिए लेक्चर 3 रैशनल नंबर का लेकर के आया हूं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1B ऑफ आर एस अग्रवाल क्लास 8। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन और एक दो प्रॉपर्टी हम लोग डिवीजन से रिलेटेड पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि सर दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोगों को अगर एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करना होगा तो वो कैसे करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। सो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1B। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द लाइन। जैसे ये जो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला काम, एक नंबर लाइन ले लो, ठीक है, और इसको बीच में कहीं पर मार्क कर लो, उसको जीरो प्लॉट कर दो। जीरो, उसके बाद क्या आता है 1, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद क्या आता है 3। अच्छा, जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो -1, -2 और -3 आता है। अब ये 1/3 कहां पे होगा सर? वहां पर हमको लोकेट करना है। कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि 1/3 आखिर होता क्या है? मन में सोचो। पहला क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। सर 1/3 का मतलब 1 को डिवाइड देना 3 से, कर दो। 1 को डिवाइड दे दो 3 से। 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 पॉइंट लेकर के एक 0 लेंगे। अब 3 के टेबल में 3 बार में क्या आ जाएगा? 9। 10 में से 9 गया, बचा 1। अब 3 के टेबल में एक आता है, नहीं आता है सर, तो एक 0 अपने मन से ले लीजिए और फिर 3 से क्या हो जाएगा 9, फिर 10 में से 9 जाएगा, फिर बचेगा 1। एज सो ऑन चलता रहेगा और इधर भी नंबर्स आते रहेंगे। मतलब जब हम 1 को डिवाइड देंगे 3 से तो 0.3333 आते रहेंगे। अप्रॉक्स में मान लो 0.3, मतलब हमको 0.3 लाना है। क्या आपको लग रहा है कि सर 0 से 1 के बीच ही में कहीं ना कहीं 0.3 आएगा? लेकिन एग्जैक्टली कहां पर आएगा सर? मामला तो गड़बड़ लग रहा है। मतलब ये तो पता चल गया कि सर 0.3 0 से 1 के बीच में कहीं पर आएगा। अब हम आपको बता रहे हैं एकदम आसान सा तरीका। डिनोमिनेटर कितना है? 3, तो 0 से 1 को 3 इक्वल पार्ट में बांट दो सर। फर्स्ट, सेकंड और ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? थर्ड। और 3 पार्ट में बांटने के बाद जो न्यूमरेटर में लिखा हो उतना निकाल लो। मतलब 1 है तो 1 को आप समझो कि हम किसी को दे दिए, तो सर 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 इक्वल हिस्सा में बांट करके उसमें से 1 को कोई ले गया। तो सर 1 कहां है? तो 0 के बाद जस्ट ये वाला 1 है, तो इसका मतलब 1/3 का लोकेशन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2/7। फिर से एक नंबर लाइन ले लीजिए, देन फर्स्ट 0 ले लीजिए, देन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसके पीछे आएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो लेने का जरूरत नेगेटिव नहीं है। अब 2/7 सेम रूल। सर नीचे डिनोमिनेटर में कौन है? 7। तो क्या करो ना, सबसे पहले चेक करो कि अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आने वाला है। तो सर फिर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। याद रखिएगा, मतलब 0 से 1 के बीच में ही ये वाला नंबर लाई करेगा 2/7। कहां पर? तो सर डिनोमिनेटर क्या है? 7। तो 0 से 1 को 7 बराबर हिस्सों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6, ये एक हो गया आपका 7। मतलब इसको हम 7 हिस्से में बांट दिए। अब उसमें से 2 हिस्सा मान लो कोई ले गया, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, सेकंड मतलब दूसरा हिस्सा यहां आ रहा है। इसका मतलब 2/7 का रिप्रेजेंटेशन यहां होगा। ये क्या है? होल 1 3/4। फिर से एक लाइन ले लो। चलिए अब लोग एक लाइन लेंगे। कैसे सर? ये अब यहां पर 0, देन 1, देन 2, देन 3। अब ये रिप्रेजेंट क्या करना है? होल 1 3/4, मतलब 1 तक कंप्लीट लेना है और उसके बाद 3/4। तो 3/4 सोच लो कहां आएगा? तो सर 3 को जब 4 से डिवाइड देंगे फिर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब सर ये 1 से 2 के बीच में आने वाला है, ये होल 1 3/4। ठीक है, अब क्या करें? तो डिनोमिनेटर में 4 है तो इसको 4 हिस्से में बांट दो। 1 2 3 और ये एक हो गया 4। अब यहां पर क्या है? ऊपर में 3, मान लो 3 पार्ट को लेके उड़ गया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड यहां आने वाला है। इसका मतलब कि सर 1 होल 3/4 यहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। -1/3 हम लोग क्या करेंगे? फिर से एक लाइन लेंगे, 0 1 2 3, बट हम लोगों को नेगेटिव में लेना है तो हम लोग पीछे आ जाते हैं। -1 -2 -3, ये -1/3 कहां लाई करेगा? फिर से 1 को सोच लो, 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 0.3333 आएगा। ठीक है, मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा कहीं पर। तो सर डिनोमिनेटर 3 है तो 1 2 3 हिस्सा में बढ़ गया, उसमें से एक हिस्सा कोई ले गया तो फर्स्ट हिस्सा 0 के बाद कौन है? ये। इसका मतलब -1/3 का पॉइंट ये हो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। -4 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। एक लाइन ले लिए, 0 देन -1 देन -2 देन -3 देन -4 देन -5
चलिए हम लोग -5 तक आके रुक गए। क्या करना, -4 फिर 3/5 लेना है। तो -4 मतलब -4 तक, 0 से -4 तक आना है, उसके बाद 3/5। अच्छा 3 को जब 5 से डिवाइड देंगे फिर से 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये जो 3/5 है वो 4 के बाद 4 से 5 के बीच में लाई करेगा। तो सर 5 है यहां पर, तो इसको 5 इक्वल हिस्से में बांट दो, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये अपना फिफ्थ हो गया। उसमें से 3 हिस्सा कोई ले गया सर, मतलब 4 के बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा हमारा -4 3/5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, यहां पर फिर से -2 5/6, 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलिए -2 तो 0 से -2 पे आ गए। अब 5/6 सर, मतलब 5 को डिवाइड देंगे 6 से फिर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट लाई करेगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर 6 है तो 6 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4 5 और ये एक हो गया 6। उसमें से 5 हिस्सा ले लो, मान लो ये 5 को लेके भाग गया, तो मतलब 6 हिस्सा में से 5 हिस्सा लेके चल गया, मतलब -2 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब यहां पर जो होगा वो आपका हो जाएगा -2 5/6 का रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, पक्का। चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं, क्या है ये -3, तो -3 है तो 0 -1 -2 -3। ठीक है, अब यहां पर -4 मन कर रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में क्या जाता है। ठीक है, -3 है तो -3 को लोकेट करना है। सर -3 को कैसे लोकेट करेंगे? अरे बाबू बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, -3 दिख रहा है यहां पर, मतलब ये जो पॉइंट हो गया वो -3 का हो गया, खत्म, सिंपल है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -3/5 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। एकदम सही बोल रहा है सर, क्यों, कैसे पता चला? क्वेश्चन में बोल रहा है ये -3/5 जो है वो लेफ्ट ऑफ द 0 लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये देख लो 0 के लेफ्ट में माइनस वाले नंबर आते हैं और 0 के राइट में प्लस वाला नंबर आता है, इसका मतलब ट्रू हो गया वो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रैशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रैशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो आपके पास 1/3 है और -5/2 है वो 0 के अपोजिट साइड्स में होंगे। मतलब सर एक नंबर लाइन ले लो, बीच में हम लोग 0 लेते हैं, 1/3 किधर होगा, राइट साइड में, बोलो कहीं ना कहीं राइट साइड में होगा 0 के। अच्छा -5/2 नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट ऑफ द 0 होता है, तो क्या लग रहा है ये 1/3 और -5/2 0 के अपोजिट साइड्स में एक दूसरे के अपोजिट में है? यस सर, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द रैशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, -18/-13 लेफ्ट ऑफ द 0 लाई करेगा। तो सर नेगेटिव नंबर लेफ्ट ऑफ द 0 आता है, क्या तुमको लग रहा है ये दोनों नेगेटिव है? हाँ, लेकिन नहीं होगा सब नेगेटिव, मालूम है क्यों? क्योंकि अगर किसी फ्रैक्शनल या किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ऊपर नीचे सेम सेम कट जाता है, तो ये बाद में क्या 18/13 बन जाता है, मतलब +18/+13। तो कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तो समझ जाना वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, माइनस माइनस कट करके प्लस बन जाता है। तो ये 18/13 क्या हो गया, एक प्लस नंबर हो गया, और प्लस वाला नंबर हमेशा 0 के राइट में लाई करेगा। इसका मतलब ये जो बोल रहा है बात वो गलत है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन एडिशन। सो लेट्स सी, मैं आपको एक छोटा सा तरीका सिखाता हूं, अगर दो रैशनल नंबर का एडिशन देते या सब्ट्रैक्शन देते तो हम लोग कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर दे दे तो दो ही केस होगा। पहला कि सर दो रैशनल नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लाइक ये आपका दो रैशनल नंबर दे दिया और इस रैशनल नंबर को बोला सॉल्व करो। तो चूंकि क्या होता है ना, रैशनल नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकलता है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स दो रैशनल नंबर का सेम है तो एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी याद रखिएगा निकालने के बाद सेम आएगा। तो आप डायरेक्टली इसका एलसीएम 2 ही लिख दो और ऊपर में 1 और इधर 7 था और डायरेक्ट ऐड कर दो, कोई इशू नहीं, आपका आंसर सही आ जाएगा। 7 और 1 मिल करके 8 और नीचे क्या है 2। अब कट रहे तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4/1। डिनोमिनेटर का 1 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे 4। ठीक है, दूसरा केस जो हमारा है कि सर मान लीजिए 3/8 है प्लस 5/6
6 है। सर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह का और डिनोमिनेटर 8 और 6 से लिख दो 8,6। मन में सोचो कौन सा नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर दे, ये दोनों नहीं हो तो कम से कम एक नंबर हो जाए, और छोटा नंबर से सोचना है डिवाइड करना। हमको लग रहा है सर 2 के टेबल में 4 बार में 8, 2 के टेबल में 3 बार में 6 कट जाएगा, फिर हमको लग रहा है 2 के टेबल में 2 बार में ये 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, उसको एज इट इज छोड़ दो, जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। अगले बार में सर फिर 2 से ये 2 कट जाएगा और 3 नहीं कटेगा, लिख देते हैं एज इट इज। अगले बार हमको लग रहा है सर 3 के टेबल में 3 कट जाएगा, मतलब ये 1 वैसे ही 3 1 3 1 आ गया, सब में छोड़ दीजिए। अब ये जो बाहर में बच गया इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, जो आएगा वही एलसीएम होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आ गया ना हमारे पास। अब क्या करो ना, उसी 24 को एक लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे लिख दो 24, यही आपका एलसीएम था। अब क्या करना है, पहला रैशनल नंबर कौन था, 3/8, इसका डिनोमिनेटर को देख लो कौन है 8। अब 8 के टेबल में चेक करो ये 24 कितने बार में आता है, सर 3 बार में, उसी 3 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका पहला काम कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा रैशनल नंबर 5/6 है, 6 के टेबल में ये 24 कितने बार में आता है, 4 बार में, उसी 4 को मल्टीप्लाई कर दो उसके न्यूमरेटर से, मतलब 4 5 जा 20, अब ऐड कर दो सर, 20 प्लस 9 विल बी 29, और ये 24 हो गया। ये एक तरह का कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं पर रहता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना कंपलसरी होता है सर, तो हम लोग कर देते हैं। चलिए मन में सोचो कि 24 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता सर, बट उससे कम एक बार में 24 आता है, मतलब 24 डिनोमिनेटर चेंज कभी भी नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा। 24 के टेबल में एक बार में आता है कौन, 24, 29 से जो कि कम होता है। अब बचा कितना हमारे पास, 5, क्योंकि 24 के टेबल में 29 नहीं आता, उससे कम 24 एक बार में आ गया, तो जो एक बार में आया उसको यहां लिख देना होल नंबर के पोजीशन पे, तो 24 1 जा 24 हो जाएगा। बचा कितना, 5, तो 5 को यहां लिख दो। तो देख लो इसको कैलकुलेट करके 24 इंटू 1 24 और प्लस 5 हो जाएगा, तो 29 बाई आपका 24 ही लिखा हुआ, बस ये मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों ने लिख दिया है। एक और तरीका होता है डिवीजन रूल, डिवीजन डिवाइड करके भी हम लोग उसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना, बट हम लोग आप लोग 8 के स्टूडेंट है तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट ये वाला बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन रैशनल नंबर। अब हम लोगों का कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे ना तो वो हमेशा और हमेशा क्या देगा, रैशनल नंबर देगा। याद रहेगा, दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा रैशनल नंबर देगा। सर कैसे हम समझे, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 1/2 और 3/2 हमारे पास दो अलग अलग रैशनल नंबर है। ये 1/2 एक रैशनल नंबर है, एक 3/2 रैशनल नंबर। दोनों को जोड़ने पर हम क्या बोले कि जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। करके देख लेते हैं सर, चलिए। अच्छा अभी जस्ट बताया ना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम और ऊपर वाला नंबर भी डायरेक्टली सेम लिख दीजिए। 1 + 3 मिल करके हो जाएगा 4 और नीचे कितना है सर 2। कट रहे हैं क्या, यस सर, 2 1 2 2 2 4, क्या आ गया 2 आ गया ना आंसर। क्या 2 रैशनल नंबर नहीं होता है, यस सर 2 इट इज अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो दो नंबर, इट मींस दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर क्या गया, रैशनल ही नंबर आया ना। तो पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है कि दो रैशनल नंबर को आप जोड़िएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो रैशनल ही नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। लाइक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए इफ a/b एंड c/d आर टू रैशनल नंबर। मान लीजिए मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक का नाम मैंने a/b रख दिया, एक का नाम मैंने c/d रख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो किसी भी ऑर्डर में, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी का मन कर रहा है ना सर हम a/b और प्लस c/d कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा याद रखिएगा, किसी का मन कर रहा है सर हम c/d पहले लिख देते हैं और a/b को बाद में लिख देते हैं, याद रखिएगा आंसर दोनों बराबर ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं सर नंबर के फॉर्म में। 1/2 कोई रैशनल नंबर है, अगला 6/4 एक हमारे पास रैशनल नंबर है। क्लियर। अब किसी का मन कर रहा है सर हम एक काम करते हैं 1/2 प्लस 6/4 ऐड करते हैं और इसी के बराबर हम क्या करते हैं 6/4 को पहले लिख देते हैं और उसके बाद 1/2 को लिख देते हैं। अब इधर से इसको ऐड करेंगे और इधर से इसको ऐड करेंगे, देखते हैं आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा।
आपने कहा सर दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग चलिए प्रूफ करके देखते हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है। चलिए 1/2 और 6/4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। 2 के टेबल में 4 दो बार में आता है, उसी दो को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस। फिर 4 के टेबल में वो 4 कितने बार में आएगा, एक बार में, उसी एक को 6 से कर दो 6 1 जा 6। ठीक है सर। अब इक्वल टू का साइन है, दे दीजिए। अब यहाँ 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, फिर से 4 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, एक बार में, उसी एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 ही हो जाएगा, 1 6 जा 6। अब अगला 1/2, 2 के टेबल में 4 दो बार में आएगा, उसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 1 जा 2। सर 6 और 2 8/4, और इधर 6 और 2 8/4। सर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कट जाएगा, मतलब 2 बराबर 2। सर दूसरा प्रॉपर्टी एकदम सही बोल रहा है, अगर दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, वो बराबर होगा। याद रहेगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स है, कितना एफ ए बाई बी कॉमा सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर 3 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अगर 3 रैशनल नंबर्स हैं और ये तीनों रैशनल नंबर को आप ग्रुप करके ऐड करो, ग्रुप का मतलब किसी भी तरह से आप ग्रुपिंग कर लो और ग्रुप करके ऐड करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सर किसी का मन कर रहा है हम सर ए बाई बी लिखें और सी बाई डी लिखें और फिर प्लस ई बाई एफ लिख दिए। अब पहले हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ए बाई बी और सी बाई डी को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद जो इसको ऐड करने के बाद आएगा उसको हम ई बाई एफ से करेंगे। किसी का मन है नहीं सर हम इसी के बराबर हम पहले ए बाई बी लिखते हैं, सी बाई डी लिखते हैं, ई बाई एफ लिखते हैं। अब मेरा मन कर रहा हम पहले सी बाई डी को ई बाई एफ के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए बाई बी के साथ जोड़ेंगे। हम कह रहे हैं सर आप जोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर है आप किसी भी हिसाब से ग्रुप करके आप ऐड कर दीजिए। पहला 2 नंबर को जोड़ दो या लास्ट का 2 नंबर को जोड़ो पहले, फिर जो आएगा उसको तीसरे वाले से जोड़ दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सर हम लोग कुछ वैसे ही कर रहे हैं, तीनों को एडिशन में लिख दिए, पहला 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं यहां पर और यहां पर आखिरी 2 को जोड़ रहे हैं, फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखना है सर, देख लेते हैं। चलिए 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, ठीक है। हम लोग थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जगह कम है इसीलिए। बराबर यहां पर इसी को यहां पर लिखते हैं 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2। क्या कहना है, किसी का मन है कि सर पहले 2 को जोड़ देते हैं, किसी का मन है सर लास्ट का 2 को जोड़ देते हैं। सॉल्व करता है 2 2 सेम है, एलसीएम भी क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाला नंबर भी सर 1 प्लस 3 हो जाएगा। प्लस का साइन दे दीजिए, ये 4/2 है, ठीक है, लिख दीजिए 4/2 वैसे ही। चलिए बराबर अब यहां से क्या करेंगे 1/2 को 1/2 छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, प्लस 2 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर 2 और ऊपर वाला एज इट इज 3 प्लस 4। क्लियर है, बोलो हाँ है ना। क्या मैं इसको यहां पर आपको बता दूं सर, देखिए यहां पर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर देखो 1 प्लस 3 मिलकर के 4 4/2। चलिए 4/2 प्लस क्या बचा 4/2 बराबर इधर आ जाइए 1/2, अकेला था बेचारा, प्लस का साइन दे दीजिए, फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 4 विल बी 7 7/2। चलिए सर फिर से एलसीएम सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाला भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा सर, बराबर दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम भी सेम, ऊपर वाला भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 1 प्लस 7। चलिए 4 और 4 मिलकर के 8/2 और ये 7 और 1 मिलकर के 8/2, ठीक है। 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 4 जा 8। क्या आपको लग रहा 4 बराबर 4 आ गया? यस सर। मतलब अगर 3 रैशनल नंबर आपके पास है तो जिसको पहले ऐड करना आपको 2 नंबर को आप कर दीजिए, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा सर, याद रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रॉपर्टी के तरफ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर में हम क्या जोड़ दें कि वो समान ही रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, वो जैसा था वैसा ही रहे, उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो जैसे हम मानते हैं ए बाई बी हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, इसमें मन में सोचो अगर 1 जोड़ देंगे तो सर एक नया वैल्यू देगा, ये
सही है ना। अगर मान लीजिए ये रैशनल नंबर a बाई बी जो है, मान लीजिए वो 2/1 होता, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, एक नया वैल्यू दे देगा। तो तुमको सोचना है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको जोड़ने पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़े, वो वैसे ही रहे। हमको लग रहा है ना सर, अगर 0 लिख देंगे ना, तो 0 अगर इसमें जोड़ देंगे तो जुड़ने के बाद ये a बाई बी ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब कि 0 को हम लोग बोलेंगे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस रैशनल नंबर। मतलब ये हुआ कि सर 0 को हम लोग बोलते हैं 0 इज द एडिटिव identity for the rational numbers। मतलब रैशनल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, हम लोग 0 को बोलेंगे। कोई भी दुनिया का रैशनल नंबर दे दे, उसका पूछा एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसका भी सेम इसी के जैसा कुछ छोटा सा बात बताएंगे हम आपको, कि मान लीजिए हमारे पास एक a बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है। मन में सोचो कि इस रैशनल नंबर में हम क्या जोड़ दें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। अगर वो नंबर जिसको इस रैशनल नंबर में जोड़ने के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाए, वही नंबर क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर। मतलब सर a बाई बी है ना, हमको लग रहा है अगर इसमें हम ला करके माइनस a बाई बी को जोड़ दें, तो सर ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और a बाई बी माइनस a बाई बी प्लस माइनस कट जाएगा, या फिर सेम में से सेम घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस a बाई बी जो होगा इज एडिटिव इनवर्स फॉर द रैशनल नंबर। एग्जांपल से समझते हैं आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है। तो मान लीजिए 1/2 हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, बोला इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स का मतलब हम इस 1/2 में क्या जोड़ दें ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो हमको लग रहा है सर इसी का नेगेटिव को जोड़ देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं, इसी का उल्टा माइनस, साइन को उल्टा कर देते हैं। -1/2 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखो 1/2 अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। अब सर सेम में से सेम घट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए -1/2 जो होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स। याद रखिएगा, तो कभी भी एडिटिव इनवर्स किसी का भी पूछे तो याद रखिएगा उसी नंबर का नेगेटिव कर दो। 2 का पूछे एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा सर। 3 का पूछे एडिटिव इनवर्स -3 हो जाएगा सर। अच्छा 3/4 का पूछे एडिटिव इनवर्स -3/4 हो जाएगा। बस याद रखिएगा ये सारा कॉन्सेप्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।